हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपसे कहा था कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.9 के साथ। क्या कह रही है वो हमें? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए सपोज करिए इसका ये ई मिड पॉइंट है और ये एफ मिड पॉइंट है। तो जो लाइन ई एफ को ज्वाइन कर रही है वो हमारी थर्ड साइड मतलब बी सी के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। देखिए उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ई एफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा डी तक, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड EF to point D and draw CD parallel to EB, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या क्या है इसके अंदर? हमें गिवन है E and F are mid points of AB and AC. It means AE equals to EB and AF equals to FC, ठीक है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये भी इसके पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे अपन? भाई दो लाइन पैरेलल कब होती है कि भाई या तो वो एक पैरेललोग्राम हो। तो अभी हमने क्या बनाया था कंस्ट्रक्शन से? ये सी डी ई बी के पैरेलल इक्वल प्रूव नहीं करी अपन ने। तो इक्वल प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं और फिर सीपीसीटी से हम बोल देंगे कि ये जो ए ई है ना वो सी डी के बराबर है, तो ए ई तो ई बी के भी बराबर है। तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इक्वल क्या है दोनों में? पहले ये चीज़ देख लीजिए। इक्वल है एंगल ए एफ ई किसके इक्वल है? एंगल सी एफ डी। अच्छा, रीज़न क्या है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। कैसे एंगल है ये? याद करो फटाफट से। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए। अच्छा, और क्या इक्वल है इसके अंदर? ए एफ जो है ए एफ वो सी एफ के इक्वल है। ए एफ इक्वल्स टू सी एफ साइड हो गई। और इसका रीज़न क्या है कि ये हमें इक्वल गिवन है। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये देखिए, हमने बोला था कि ये इसके पैरेलल है। इट मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ये जेड के अंदर वाला एंगल है ना, जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे अपन? एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ। तो ये एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर हमारे पास? ए एस लॉ लग रहा है ना, ठीक है। तो बाय ए एस लॉ हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है ए एफ ई वो किसके कॉन्ग्रेंट है? ट्रायंगल सी एफ डी के। और सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं? सीपीसीटी से जो हमारी ए ई है वो किसके बराबर हो जाएगी? ए ई इक्वल्स टू सी डी, ठीक है।
ए हमने सी डी के इक्वल प्रूव कर दिए। बट हमारी जो ए ई है वो ई बी के भी इक्वल है। ये हमें गिवन था ना कि मिड पॉइंट है, तो हमारी ए ई सी डी के भी इक्वल है, ए ई बी के भी इक्वल है। इट मीन्स ई बी इक्वल्स टू सी डी, और ई बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है। ये देखिए ई बी इक्वल्स टू सी डी और ई बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। सो ये हमारा क्या हो गया, ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये एक पैरेललोग्राम है। इट मीन्स पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब ये क्या हो गई, ई डी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई डी पैरेलल टू बी सी। अब ई डी का ही पार्ट है ई एफ, तो वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बी सी। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बात आगे समझ में आपके। अच्छा, सीपीसीटी से अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो डी एफ के बराबर है ना। ई एफ जो है सीपीसीटी से अपन क्या कह सकते हैं कि ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। इट मीन्स जो हमारा ई एफ है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ई डी हो जाएगा, है ना। ये ई डी जो है वो इक्वल्स टू है बी सी के, है कि नहीं। और ई एफ जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ई डी। ई डी की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ई एफ, और ये हो गया हमारा बी सी। और हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये जो ई एफ होगा ना, ई एफ ये बी सी का क्या होगा, हाफ। अगर बी सी 6 है तो ई एफ हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है हमें, 8.10 द लाइन्स ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये उसकी रेसिप्रोकल है या इनवर्स है कह सकते हो आप, कि ए बी सी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक ई इसका मिड पॉइंट है, वहां से एक अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब अभी हमें गिवन है कि ये सपोज करो लाइन है आपकी ई डी, गिवन क्या है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। भाई प्रीवियस केस में हमने प्रूव किया था कि ई डी बी सी के पैरेलल है, इसमें हमें गिवन है कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सपोज करो ये एफ पे टच कर रही है, टू प्रूव ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। तो सेम इसके अंदर भी अपने को वही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डी पॉइंट तक हमारी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं जैसे कि अपन ने प्रीवियस थ्योरम में किया था। ये हो गया हमारा पॉइंट डी। अब हम क्या करेंगे, ये तो इक्वल है इसके, है ना। हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से अपन क्या कह देंगे कि दिस लाइन इक्वल्स टू दिस लाइन। तो प्रूफ देख लीजिए इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल CFD क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो ऑल्टरनेट नहीं हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल CFD। ये हो गया हमारा एंगल, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल। अच्छा, अभी जो हमारी CD है वो किसके पैरेलल है, इसके AB मानो या AB मानो, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एंगल कौन सा, AEF इक्वल्स टू एंगल FDC। ये भी हमारे पास एंगल हो गया, और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, ये अपन एक कंस्ट्रक्शन से बनाइए इक्वल, ए ई इक्वल्स टू डी सी, ये भी साइड हो गई, और इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन से अपन ने बनाई है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो लॉ कौन सा लग रहा है इसके अंदर, एस ए, तो ए एस लॉ, तो बाय ए एस लॉ वी कैन से डैट ट्रायंगल हमारा ए एफ सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल सी एफ डी के, और सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, डैट ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दिख रहा होगा सबको, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। देखिए ये डी ई एंड एफ है, ये मिड पॉइंट्स है ए बी सी एंड सी ए के। शो डैट ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 ये ट्रायंगल जो है ना, ये चारों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए फिर प्रूव कर देते हैं अपन, इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इधर 3rd and 4th के अंदर, 3rd and 4th के अंदर हम क्या देख रहे हैं, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, डी किसका है, ए बी का, और ये ई किसका है, बी सी का। अगर डी और ई इनके मिड पॉइंट्स है, इट मीन्स डी ई किसके पैरेलल होगी, एफ सी के, है ना। अब देखेंगे अपन डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, भाई डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड एफ किसका है, ए सी का। तो भाई ये डी ई किसके पैरेलल हो जाएगी, ई सी के। सो डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये कौन सी थ्योरम से है, थ्योरम 8.9, और ये भी थ्योरम 8.9 कि भाई अगर दोनों मिड पॉइंट्स होते हैं तो वो थर्ड साइड की क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये थर्ड साइड में हमारे पास एफ सी आ रही है, तो डी ई, सो डी ई सी एफ, भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। तो ये क्या हो गए हमारे पास एक पैरेललोग्राम, डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। और ई एफ क्या हो गया उसका, डायगोनल, ई एफ इज डायगोनल। तो डायगोनल क्या करता है, ट्रायंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो ट्रायंगल 3rd इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4, ठीक है। सिमिलरली अपन प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली अगर अपन ये वाला साइड लें, ट्रायंगल 2nd जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल 3rd के। बट अभी आपने बताया था कि 3rd तो 4th के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। और ट्रायंगल 1st जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 3rd के। सो व्हाट वी कैन से कि सारे ट्रायंगल्स क्या हैं,
congruent. So all 4 triangles are congruent, hence proved. चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, L, M and N आर 3 पैरेलल लाइन्स. देखिए ये L, M और N 3 पैरेलल लाइन्स है, intersected by transversal P and Q such that L, M and N cuts off equal intercepts AB and BC on P. देखिए ये जो AB है ना, ये BC के इक्वल गिवन है. Show that L, M and N cut off equal intercept DE, ये DE and EF on Q also. तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव DE इक्वल्स टू EF. अच्छा गिवन क्या है हमें, गिवन है AB इक्वल्स टू BC. भाई इक्वल इंटरसेप्ट काटने का क्या मतलब है कि AB जो है वो BC के इक्वल है. L इज पैरेलल टू M जो कि N के पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है. हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACF. इन ट्रायंगल ACF, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ACF के अंदर B इज मिड पॉइंट है ना. भाई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो B हमारा मिड पॉइंट हो गया है ना. तो थ्योरम 8.10 क्या कहती है, G इज ऑल्सो मिड पॉइंट, G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AF. थ्योरम 8.10 से, ठीक है. तो G भी हमारा मिड पॉइंट हो चुका है. अब हम ट्रायंगल लेंगे FDA, ठीक है. इन ट्रायंगल FDA, उल्टा है ये ट्रायंगल, बट G तो अभी भी मिड पॉइंट है, ये G इसका मिड पॉइंट है. G इज मिड पॉइंट ऑफ FA या फिर AF, ठीक है, क्योंकि अपन इस तरह से ले रहे हैं ना. और ये सब पैरेलल तो है ही, हमें पता ही है, ठीक है. अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है FA का तो E इज ऑल्सो मिड पॉइंट. सेम कौन सी थ्योरम, थ्योरम 8.10 से. तो अगर E मिड पॉइंट है इट मीन्स FE इक्वल्स टू ED, हेंस प्रूव. ठीक है भाई, G मिड पॉइंट है AF का, और हमारी यहाँ पे ये जो GE है वो किसके पैरेलल होगी, AD के. GE इज पैरेलल टू AD है ना. इस वाले केस में भी B मिड पॉइंट है, ठीक है, B मिड पॉइंट है, और BG हमारा CN के पैरेलल है या फिर CF के, क्योंकि N लाइन M लाइन के पैरेलल है और M वाली L के पैरेलल, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर.